ना वैसे तो मुझे ड्रामा बिल्कुल समझ में नहीं आया। आई मीन ना उसका प्लॉट समझ आ रहा है, ना इसकी लैंग्वेज समझ आ रही है, ना इसके कैरेक्टर समझ आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग रियली। मैंने लिखा आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। बट कमिंग टू द पॉइंट नादिया हैज मेड अबाउट सवेरा रनिंग सो फार, कमिंग सडनली ओपनिंग दैट दरवाज़ा ऑफ द पता नहीं सन रूम था, गार्डन रूम था, क्या था, एंड वो विपिंग बेसिकली नादिया, अब मैं एक्सपीरियंस से तुम्हें समझा रही हूँ। जी जी, वो ये रहा था कि आप नोट करें, आप नोट करें कि वो आई है, उससे खोला है और वो देख रही है एक खड़का हुआ मियाँ है जो सांस ले लेके उठा रहा है। क्लियर कर दिया कि वो फिट नहीं है, फिट रही है, राइट? वो नजर आ गया, क्लियर हो गया। ओके ग्रेट, अच्छा यू पिक्ड अप ऑन इट। फिट कौन है और फिट कौन है जो मार खा रहा है। तो बेसिकली पैशन की बात है ना सारी यार। अब वो जाके नाउ शी इज गोइंग टू हैव वंडरफुल, आई एम नॉट गोइंग टू से द वर्ड, कह दे no, I don't think so. You can. But dreams about this hot item. These two women go and the husband is finished ना, मेरे में क्या ये या तो बिल्कुल तो पुश गया। सिचुएशन है, राइट? तो मारा भी नहीं जा रहा था। ऑब्जेक्टिव था टू बिल्ड अप टुवर्ड्स द पैशन दैट्स गोइंग टू कम, बिकॉज अभी तो जो जिब्रान का कैरेक्टर इज नॉट गिविंग इन टू हर, बट आगे जाके ये इसको घेरेगी, शी विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको जो वो औलाद नरीना चाहिए वो इधर से आदमी मिलेगी। जो है ना बेचारा कमजोर है, आदमी जो है कमजोर है, ठीक है? आदमी कमजोर है, Very, very intelligent. आदमी because I couldn't pick up on these things. आदमी कमजोर है ना। देखिए ये जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है। आदमी कमजोर है एक्चुअली। इट्स अ वुमन दैट गेट्स द मैन, Literally. always it's always woman a woman. makes the man. She will get him, she will get him, because and this was the scene. woman always make it the man. ये जो सीन था ये उसका एक ये वो था बेस ऑफ द पैशन दैट्स गोइंग टू कम बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स लेटर। ये हुआ है। आपने देखा वो भाग के आ रही है, उसको सांस नहीं चढ़ा, वो मार खा रहा है, उसको सांस नहीं चढ़ा, सांस किसको चढ़ा है? हाँ जो मियाँ जो मार रहा है। Guys, उसने भंग पी हुई मसला है, ये है। please. I know. भाग तो Let the बहुत guy पहले be. पी थी। Let him enjoy the moment. मसला ये अच्छा जितना बड़ा सरदार दिखाया था उसको तो कोक करनी चाहिए थी। But, कहानी आशिकों की नहीं है, फिट but लोगों की अतिका जी, कहानी। good point, very good analogy, because मैं इतनी डेप्थ में नहीं देख पाऊंगा drama। मैं तो देखते हैं। सीन देखते साथ ही सोच रहा था कि नाउ शी इज गॉट सीरियस हॉट्स फॉर दिस गाय एंड द डील इज सील्ड, इट्स अ सील्ड डील नाउ। हाँ अब और क्या मकसद क्या था इस सीन का यार? समझे आप? हाँ समझे ना कि हो क्या रहा है। एनीवे तो ये था, अदरवाइज आई डोंट अंडरस्टैंड द ड्रामा एट ऑल। आई एम सो सॉरी इकबाल, सिर्फ यही समझ आया। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मुझे तो बहुत so मजे की confused. चीजें समझ आ रही है इसमें, अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो। तुम अकेले ही हो फिर। लेकिन वो जा तो मैं पॉलिटिक्स को फॉलो बहुत करता हूँ तो मुझे समझ आ रही है वो चीजें। आप अच्छा, मुझे सेपरेटली बताएंगे। मैं आपको अलग से बताऊंगा। जबरदस्त, वेल डन। Good. ठीक है समझ जी। नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं। अच्छा अगर टेक्निकल बातें करें तो मुझे इसकी जो लाइट है, लाइट बहुत ख़राब है। बहुत सारे सीन्स में द फ्रेम्स आर वेरी डार्क और वेरी सैचुरेटेड। अब पता नहीं ये पोस्ट में कुछ गड़बड़ है, कलर करेक्शन का मसला है, बिकॉज मुझे इसके विजुअल्स में ना आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी इन फिगरिंग आउट वेयर इट वेंट रॉन्ग ऑन द लाइटिंग एंड द फ्रेम्स। अच्छा वेरी चॉपी सीन्स एंड एडिट, यानी कि एकदम से चीज़ें हो रही हैं और नहीं भी हो रही हैं। अच्छा यंग एंड ओल्ड में एक अजीब सा कुछ वो है, जैसे आप अगर जो बड़े हैं इस ड्रामे के वो बहुत ट्रेडिशनल हैं सारे, दे थिंक ट्रेडिशनली, दे आर ड्रेस ट्रेडिशनली। जो बच्चे हैं वो बहुत मॉडर्न हैं और वो एक माहौल ही चेंज हो जाता है जब बच्चे आते हैं फ्रेम में। तो मुझे थोड़ी सी इसकी आर्ट डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए इट्स नॉट जस्ट गुड इनफ कि आपने बड़े बड़े घर दिखा दिए और कमरे दिखा दिए, इट डिपेंड्स ऑन आप उनके साथ करते क्या हैं। आप एक गरीब घराने को भी बहुत खूबसूरती से दिखा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लाइट इट एंड हाउ यू एक्चुअली शूट इट ना। तो ये यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारा रिसोर्स जो है ना वो ज़ाया गया है। एक्टर्स भी ज़ाया हो रहे हैं, लोकेशंस भी ज़ाया हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे फ़ायदा है डायरेक्टर को कि इस्लामाबाद एंड बियॉन्ड इस्लामाबाद जैसी खूबसूरत जगहें मिली हैं आपको जो कराची के डायरेक्टर्स को नहीं मिलती। हम लोग सब फंसे हुए हैं दीवारों के बीच, ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए हैं with nothing beautiful to look at, just picture frames and all. यहाँ पे एक मौका है, ग्रीन वाले जो काम करते हैं उनके पास इस्लामाबाद एंड बियॉन्ड नॉर्थ एरियाज़, ग्रीन पैस्चर्स, इतनी खूबसूरत जगह इनके पास हैं। वो अगर आप उनको ठीक से शूट नहीं करते तो वो एक जुल्म हो जाता है, बिकॉज हमें निकलने का मौका नहीं है। हम
फुहारे के But it's नीचे not being बैठना, shot फुहारे well. के ऊपर बैठना. The frames are not engaging. No, that's what I'm saying, no wow factor. No देखिए, wow मेरा आपसे factor. सवाल है। हाँ. Zero factor. आप सवेरा का कैरेक्टर भी समझ गई वो कौन है, नोमान का भी समझ गई वो कौन है, जिब्रान कौन है? मैं सारे समझ गई हूँ। मुझे वो भी समझ आ गया हाँ, वो कौन है। मैं कुछ कह नहीं सलीम शेख सकती। कौन है? बट मैं सलीम शेख भी मुझे पता है कौन हाँ, है। मैं सब समझ गई हूँ। देखें, बेसिक बेस तो बनाई है इन्होंने एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, जो मैंने पहले दिन कहा था, जब आप लोगों ने कहा था पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ऐसे डिटेल्स because of You the reviewed background. number one? You Yes, reviewed, अच्छा. yes, because of the background and how they are placing people, right? But the point is कि अगर इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो फिर ऑडियंस को कैसे समझ में आएगी भाई? ये तो फिर सर से पानी आगे। You don't need to understand the thing. You No, just need but to the get intent. on board with the characters. Characters, You're not ठीक है. getting on board with हाँ, the characters. fine. That's the problem. But the intent, जो राइटर का इंटेंट था वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए हम कंफ्यूज्ड हैं। बिकॉज वो इंटेंट ही नज़र नहीं आ रही जो रिटन में डाला है। और फिर अगेन इफ़ द राइटर इज़ द डायरेक्टर, वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे एक टीम नहीं है जो सवाल जवाब करे कि यार ये क्या था, ये क्यों है, ये कैसा है। वो फिर एक इंसान के जहन में पूरी एक पिक्चर चल रही होती है विच इज़ अनक्वेश्चनड एंड ये भी तो हो सकता है उन्हें जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखा हो, अदरवाइज बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता। नहीं, देखे ना, कॉम्प्लिकेट वो अलग कहा, दैट इज saying something else. there's a very big difference between intelligent writing and mediocre writing. Yeah. Let's not make excuses here. When you do mediocre writing, then it's not about we're trying to say things but not trying to say them. People are confused. Yeah. Yes. इंटेलिजेंट राइटिंग में कि आपको समझ आ जाती है बात, लेकिन आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, आप वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते आपने ये किया है इनके। इंटेलिजेंट राइटिंग इज़ व्हेन यू गेट अवे विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो वी आर नॉट गेटिंग दैट हियर। हमें तो अभी तो रिलेशनशिप्स ही नहीं समझ में आ रही इनकी आपस में। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मे बी आगे जाके इट द फ्लो विल बिकम बेटर एंड मोर, बट आई डोंट नो। आई थिंक देयर इज़ एन इशू ओवरऑल इन दिस प्रोडक्ट। लगता है कि इट्स इंटेंट, नीयत बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब ऑन ग्राउंड रियलिटी पे काम करने आए तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा मेहनत और सब्र की कमी हो गई है, ये है। सो आई वुड गिव writing and direction 5 is I want to say one line. It was really beautiful. हर जुर्म की सजा होती है पर हर मुजरिम को सजा नहीं दी जा सकती. It was a beautiful line, I believe. लाइंस बहुत अच्छी थी बीच में। एक और बड़ी अमेजिंग बात थी, वो थी कि नुमान एजाज को बार बार लोग आके बता रहे थे कि आपको तो सियासत से नफरत है, बिकॉज़ वो भूल जाते हैं कि उनको नफरत है. सो आई थिंक इट हैपेंड लाइक 9 टाइम्स इन द ड्रामा व्हेन पीपल आपको तो सियासत से नफरत है, लेकिन फिर भी सियासत कर रहे फिर भी वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन एवरीवन इज कमिंग एंड टेलिंग कि आपको नफरत है, भूल रहे हैं आप, यू नो. सो दैट वाज अ लिटिल. तो नादिया, वो कौन से पॉलिटिशियन थे बिकॉज़ वो जिनको वेलफेयर सियासत से ज़्यादा चाहते हैं ना, नफरत थी, वेलफेयर वो करना सियासत चाहते में आ गए? हैं, स्कूल बनाना हाँ, चाहते इसलिए बार-बार बोल हैं, रहे हैं। अस्पताल और स्कूल बनाना चाहते हैं ना, सियासत में नहीं जाना चाहते, सियासत में ज़बरदस्ती से आएंगे। और चैंपियन भी थे। I just want to say one thing. लूडो? One thing you स्पोर्ट्स चैंपियन थे। guys please you go अब उससे वापसी तुम लोग कर ही नहीं पाओगे जिससे तुम लोग जिस रास्ते पे हो. अगर वैसा I- अगर बनाया है ना तो पैथेटिक है. I just अगर wanted उससे to say inspire कि किया आप भी आपने, देख लें, बहुत ही बुरा, बहुत देख लें, इसमें कहीं ये कोई भी देख लें। inspiration बेकार. हाँ, I just wanted to say that Inspiration guys भी है very bad. Numan Ejaz brilliant actor, we all know, we have seen him. Yeah. Savera Nadeem brilliant actor, Maha Hassan, I've directed Maha in she's Farad. lovely, she's very good. Brilliant. Usama Khan brilliant. Gibran amazing. You know, it's such a resource that you have Yeah, acquired, and yeah. then you are delivering a story which is this. I still believe कि the curators need to understand, जो content creators होते हैं, अगर वो question करें director से कि you know this is how you should go, because obviously आपने इतना disposable कर दिया पूरा medium कि obviously someone else has to come and tell you कि यार ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. So that goes the content team of Green. They need to. ये कंटेंट के एक्चुअली टीम के हमें 2-3 चैनल्स पे मसला नजर आ रहा है अभी ना. We talked और about it. इन्होंने अगर रियल लाइफ से इंसिडेंट्स उठाए थे तो उसके इर्द गिर्द कहानी बुनना आसान होता है, अदरवाइज अब बिल्कुल नई कहानी बनना है मुश्किल होता है. तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता अगर आप था. किसी की कहानी दिखा भी रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स की, तो समझ तो आए कि किसके बारे में बात कर रहे हो. उन्हें सबसे पहले तो ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि जो इसका जो ओपनिंग टाइटल है ना, जब पहले एपिसोड में चला था तो मुझे लग रहा था जैसे इंडिया में हीरा मंडी की प्रोडक्शन हुई है ना, आई थॉट ऐसा एक ड्रामा आने वाला है. वो ओपनिंग टाइटल गिव्स यू दिस फीलिंग ऑफ एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी वेरी मुगलाई एंड वेरी लाइक यू नो इन कॉस्ट्यूम, एंड वो फिर जैसे ही वो ड्रामा शुरू होता है तो एक्सपेक्टेशन बहुत बिल्डअप हो जाती है टाइटल से, एंड व्हेन द ड्रामा एक्चुअली स्टार्ट्स इट्स लाइक
okay, now what the hell happened here? ग्वाल मंडी So I think I think बहुत उन्होंने ओपनिंग में बहुत एक्सपेक्टेशन हाई कर दी है with the voice over narrative. हाँ, तो पागल खाना so सबसे पहले तो वो आपको एक ढस पड़ती है. अच्छा, जिब्रान और माहा इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट. आई लाइक हर इन दिस रोल. मुझे लगता है पहली दफ़ा माहा को एक मैच्योर कैरेक्टर सच दिया गया है जहाँ पे उसको रोमांस करने का भी मौका दिया गया है. यूजुअली हम माहा को देते हैं ड्रामे जहाँ पे वो बहुत यानी कि दुखी होती है या परेशान होती है. फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग माहा इन अ रोल वेयर शी इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग romantic scenes and she's really good. I like what she's doing in this drama. जिब्रान इज़ फैंटास्टिक. यानी कि अगर आपके पास जुमले नहीं और आप विजुअल मीडियम में काम कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि यार आपकी अगर हमारी नज़रें टिक रही हैं आप पे और आपका जो एक लुक, फील, जेस्चर, मूवमेंट सब कुछ हमें नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू एवरीबडी एल्स इन द ड्रामा हु हैज़ tons and tons of lines and situations and you know lavish homes. That means that he's doing fine जिस with लेवल his के character. एक्सपोजिंग वो कर चुके हैं नहीं उसके बाद तो अच्छा, नजर उधर जाती बाय द वे एक और यहाँ पे मैं सवाल ज़रूर उठाऊंगी कि देखिए हमारे पास पहले होते थे गेटअप आर्टिस्ट, ठीक है, उनको पता था कि ज़ख्म कैसे बनाना है, स्कार्स कैसे देना है. ये जो उन्होंने एक्सपोज किया है ना विपिंग वाले ज़ख्म, इतने वो फेक लगे हैं. आई मीन द wounds look so artificial. And if the beating is a normal thing, then he should have had scars. Yes, proper. एक बात बोलूं, उसने इस एंगल पे मारे लेकिन लाइनें सीधी सीधी पड़ी थी. वो जैसे तो बोलते हैं, अलग नहीं, कहानी चढ़ के है. मार रहा था, लाइनें भी गलत. नहीं, बट आई एम सेइंग कि इट लुक्स जो हमारे पास, क्योंकि अब वो गेटअप आर्टिस्ट और स्पेशल इफेक्ट के मेकअप आर्टिस्ट नहीं है ना, जो हमें ज़रूरत है इन लोगों की अब. तो होता ही है कि जब हम कोई ज़ख्म दिखाते हैं, कोई कुछ ऐसी चीज़ दिखाते हैं तो इतना आर्टिफिशियल लगता है कि वो बिलीवेबिलिटी ख़त्म हो जाती है. बट एनी वे आई थिंक जिब्रान इज़ डूइंग अ गुड जॉब. आई लाइक हिज गेटअप एंड हिज ओवरऑल पर्सोना. अगर कोई भी वो लग रहा है, भारी लग रहा है इसमें, तो वो उसका एक पर्सोना लग रहा है बेसिकली मुझे. सो आई विल गिव हिम एन 8. And Maha, I will give, I like her, she's a sweetie pie and I think she's doing her character really well in it. I'll give her an 8 also. ईद के मौके पे ईदी दी है अतिका जी ने. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं जी, फीमेल कैटेगरी में 20,090 हुए हैं और माहा के हिस्से में कुछ ना कहना से आए हैं 518. 3% मतलब 0.3 इनको मिले हैं. और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,250 और कुछ ना कहना से सैयद जिब्रान के हिस्से में 76. 0.1% बनते हैं.